रहे हैं। सबसे पहले चीज आती है कि रिलेशन क्या है, और फिर बात आएगी कि फंक्शन क्या है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। रिलेशन जो होता है ये हमेशा कोई दो सेट है या मल्टीपल सेट है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। जैसे मैंने कहा कि ये ए बी सी है, यहां 1 2 3 है, इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिलेशन आता है। रिलेशन की कोई ना कोई कंडीशन होती है। उसके बाद जो फंक्शन बनता है, फंक्शन वो ऐसा बनता है रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन जो होगा ये रिलेशन बड़ा सेट है। बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं इसमें। हम कहते हैं भाई कि इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और आपका सिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक, ऐसे तमाम तरीके के रिलेशन होते हैं। उन सब में से कुछ होते हैं फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, हर एक फंक्शन जो बनता है रिलेशन से बनता है। तो हर एक फंक्शन रिलेशन तो होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रिलेशन बड़ा सेट है, उससे जब कुछ कंडीशन वगैरह आती है तब हम निकालते हैं। अब फंक्शन का क्या मेन है? फंक्शन में दो चीजें मेन हो जाती है। पहली चीज ये होती है कि कोई भी एक वैल्यू, एक्स वैल्यू, इसको हम एक्स वैल्यू डिनोट करते हैं, इसको वाई वैल्यू डिनोट करते हैं। कोई भी एक एक्स वैल्यू से मल्टीपल वाई नहीं मिलेगा। इसका अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बताऊं आपको, तो कोई भी एक एक्स वैल्यू के लिए दो वाई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। यानी जैसे ये है तो ये एक्स वाई वन हो गया, ये मान लीजिए वाई वन है, और ये आपका वाई टू है। तो एक्स वाई वन मिल रहा है और एक्स वाई टू मिल रहा है, ये कभी भी नहीं होगा। यानी एक्स मल्टीपल बार आपको नहीं दिखेगा फंक्शन में। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज मैंने बताई कि हर जो रिलेशन है वो बहुत सारे बन सकते हैं, उनमें से कुछ फंक्शन होंगे। तो रिलेशन फंक्शन हमेशा रिलेशन तो होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब आप देखिए कि यहां पर हमने एक सेट बनाया गर्लफ्रेंड्स का, एक सेट बनाया बॉयफ्रेंड्स का, तो इसको हम बॉयफ्रेंड्स कर देते हैं, गर्लफ्रेंड्स कह देते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से समझ लीजिए कि यहां पर आपके 3 बॉयफ्रेंड्स हैं और 3 से ज्यादा आप गर्लफ्रेंड कर सकते हैं। तो हर एक बॉयफ्रेंड की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। किसी भी बॉयफ्रेंड की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। समाज में भी ऐसी है, गर्लफ्रेंड खा जाएंगी उसको। लेकिन एक गर्लफ्रेंड, दो जो लड़कियां हैं उनके एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इस तरीके का बैकवर्ड पॉसिबल है। यानी अगर मैं इसको कहूं ए बी सी और इसको कहूं 1 2 3 4, तो ये क्या बनेगा B, 2, और ये क्या बनेगा C, 2। तो आप ये कहेंगे दो तो रिपीटेड आ गया, तो मैंने कहा आपको x रिपीट नहीं होना चाहिए, y रिपीट हो सकता है। फंक्शन में y रिपीट हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए इसमें कितने थे, कितने लड़के थे, ए बी सी। तो जब मैं 3 लड़के लिखूंगा ए बी और सी, ये हो गया आपका डोमेन। क्या हुआ? डोमेन, फंक्शन का डोमेन, रिलेशन का डोमेन, ये हो गया डोमेन। जितने लड़के हैं, जो ये एक्स, हम जिसको एक्स कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे, ये वाई पे जो हम प्लॉट करने वाले हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको 1 2 3 और 4, क्या हुआ? ये हुआ कोडोमेन। क्या हुआ? कोडोमेन। अब मान लीजिए कि एक इससे संबंधित है, एक इससे संबंधित है, और ये मान लीजिए इसकी गर्लफ्रेंड ये 4 है, और इतना ही मान लेते हैं अभी। तो इसमें कौन कौन सी लड़कियां जो बच गई जिनके बॉयफ्रेंड नहीं बन पाए? 1 और 3, इनके बॉयफ्रेंड तो नहीं है। बॉयफ्रेंड किस किस के? 2 और 4 के। तो 2 और 4 को आप जब लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा रेंज। मतलब वो लड़कियां जो एंगेज्ड हैं यहां पर, वो रेंज में आएंगी। लेकिन अवेलेबल सब है, तो जो अवेलेबल सब है, मतलब सब चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड बने, तो 1 2 3 4 ये आपके कोडोमेन हो गए। और लड़के जितने भी है A, B, C, ये आपके क्या हो गए? डोमेन हो गया। ये क्लियर हो गया? डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब आप देखें कि अगर एक रिलेशन इस तरीके का हो, ए बी सी 1 2 3, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इसमें देखिएगा कि अगर ये एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड हो, एक ही एक, तो इसको हम कहते हैं 1 to 1 मैपिंग। लेकिन यहीं पे ए बी सी 1 2 3, अगर दो लड़कों की
मतलब मैनी टू वन का मतलब क्या होता है कि दो लड़कियों की एक ही गर्लफ्रेंड हो गई, ए की भी बी की भी एक ही गर्लफ्रेंड है पहली वाली, सी की मान लीजिए ये 3 है, तो ये मैनी टू वन हो गया, दो लड़कों की एक ही गर्लफ्रेंड है, तो मैनी टू वन हो गया। अब जब आप इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव समझते हैं तो आपको ये सारी चीजें बैकग्राउंड में आनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे ऑन टू है, इन टू है, ये भी क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था।